आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानताय जय गौरानताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
अभी हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतातृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रते क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनीयस्तदधाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमहान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतम् इदं तत्रादरो न पर। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल जो है हमने भगवान वासुदेव के छद्म वेश धारण करने वाले पौंड्रक की कथा सुनी थी। पौंड्रक और उनके मित्र काशीराज, वो 66वां श्लोक था। अब उसी सीरीज में, उसी श्रेणी में द्वारका की और दूसरी लीलाओं में आज हम बलराम जी की एक लीला सुनेंगे। छोटी लीला है। बलराम जी द्वारा द्विविध वानर का वध
द्विविध वानर का नाम हमने रामायण में सुना है, भगवान राम की लीला में। तो उसी लीला को द्विविध ब्राह्मण जो था, द्विविध जो वानर था, ये जीवित था। जैसे जामवंत जीवित थे, ऐसे ये द्विविध वानर भी जो है जीवित था, भगवान रामचंद्र की लीला से कंटिन्यू कर रहा था। तो अब जो है हम आज इसकी सुना सुनते किस तरीके से द्विविध वानरों का वध होता है, इसका उद्धार होता है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया कि अब उनको भगवान बलराम के विषय में कुछ सुनना चाहते हैं। तो अभी जो है ये प्रश्न करते हैं, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान बलराम की लीलाएं सुनाते थे। श्री राजोवाच भूयो अहम श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुत कर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य यत् अन्यत् कृतवान् प्रभो। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्यकलाप अति विस्मयकारी हैं और उन्होंने क्या किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी इसके प्रश्न के उत्तर में बताते हैं, दूसरे श्लोक में बताते हैं। श्री शुक वाच नरकस्य सखा कश्चित् द्विविद नाम वानरः सुग्रीव सचिवः स अथ भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्विविद नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। जो नरकासुर का मित्र था वो शक्तिशाली द्विविद मेंद का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। ये नरकासुर का मित्र, जो हमने नरकासुर भौमासुर की कथा, जो पृथ्वी का पुत्र नरकासुर था, उसका भाई था। और ये जो है मेंद का भाई था, इसी का भाई था, मेंद था। तो यहाँ पे द्विविध वानर कौन था? ये द्विविध भगवान रामचंद्र का संगी था उस टाइम, किंतु बाद में नरकासुर की कुसंगति से वो दूषित हो गया था। तो संगति का असर कैसे पड़ता है इसका हम देख सकते हैं कि भगवान रामचंद्र का साथ में उसने रावण से युद्ध किया था उस टाइम। द्विविध वानर बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्या हुआ कि नरकासुर की कुसंगति से वो दूषित हो गया था। नरकस्य सखा, जैसे श्लोक में स्टार्ट कर, ये कुसंगति द्विविद के उस अपराध का फल भी थी जो उसने अपने बल के कारण गर्वित होकर रामचंद्र के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर किया था। तो जो है ये कुसंगति कैसे मिली थी? एक्चुअली कुसंगति भी किसी अपराध के कारण मिलती, गलत संगति भी किसी अपराध के कारण मिलती। यहां पे जो है हम देख सकते हैं कि जो इसने राम लीला में द्विविद ने लक्ष्मण के प्रति और अन्यों के प्रति अपराध किया था, उसके कारण इसको कुसंगति मिली। और ये जो मैन तथा द्विविद हैं, ये भगवान रामचंद्र के सेवक हैं। तो द्विविद जो है लेकिन कुसंगति में, नरकासुर की कुसंगति में आके दूषित हो गया था। और जो एक्चुअली ये जो द्विविद है और जो मेंद है, द्विविद और मेंद जो है, ये तो नित्य भक्त है, भगवान के नित्य सेवक है और इनकी विग्रह की पूजा भी होती है रामचंद्र के साथ में। लेकिन क्या है कि इनकी जो कुसंगति का दुष्परिणाम है, ये
जो महापुरुष को अपमानित होने से प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पे इस लीला में दिखाने के लिए किया गया है। जैसे जय विजय का भी पतन हुआ था, और लेकिन भगवान के वैकुंठ के पार्षद थे, और उन्होंने फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु और रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र के रूप में लिया था। उसी तरीके से ये जो द्विविध और जो मैंद है, ये भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हैं, लेकिन इस लीला में उनका पतन दिखाया गया है, और इस पतन के द्वारा, इस लीला के द्वारा जो है हमें शिक्षा देने के लिए किया गया। तो आगे तीसरे श्लोक में बोलते हैं, सख्यु सह अपिचितम कुर्वन् वानरः राष्ट्र विपल्लवम् पुरग्राम आकरान घोषान अदहत वहीम सर्जत उत्सर्जन। तो ये द्विविध वानर जो था, क्योंकि नरकासुर उसका बहुत बड़ा मित्र था, तो अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो द्विविध वानर ने नगरों, गांवों, खानों तथा ग्वालों की वस्तुओं में आग लगाते उन्हें जलाकर पृथ्वी को तहस नहस कर दिया था। उतना उद्विग्न हो गया था, उतना क्रोधित हो गया था कि जो है वो सब चीजों को नष्ट कर रहा था पूरे। किसके लिए? नरकासुर का बदला लेने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है द्विविध के मित्र नरकासुर का वध कर दिया था। नरकासुर का नाम भौमासुर भी था। तो उसने जो है द्विविध ने उसके बदला लेने के लिए जो है सब जगह पे औद्योगिक स्थान, दुग्ध उद्योग, गौरक्षा, सब जगह को आग लगाने का कार्य कर दिया था। आगे बोलते हैं, क्वचित् सह शैलान उत्पाट्यते देशान संचूर्णयत् आनर्तान सुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरि। एक बार द्विविद ने अनेक पर्वतों को उखाड़ दिया और उनका प्रयोग जो है सभी निकटवर्ती राज्यों को, विशेषतया अनर्थ प्रदेश को विध्वंस करने के लिए किया, जहां उसके मित्र को मारने वाले भगवान हरि रहते थे। अनर्थ प्रदेश मतलब द्वारका और उसके आसपास का एरिया। तो इस तरीके से उसने पर्वतों को उखाड़कर, बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर छिन्न भिन्न कर देता था। इस तरीके से उसने इस प्रदेश में, कठोर प्रदेश भी बोलते हैं, द्वारका नगरी कठोर प्रदेश में आती है, इसमें पूरा इसको, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, इस द्विविद ने इस विशेष रूप से अपनी इस नगरी को उपद्रव का लक्ष्य बना दिया। और आगे 5वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित समुद्र मध्यस्थ दोभर्याम उत्क्षिप्य तज्जलम देशान नाग अयुत प्राण वेलाकुले निमज्जत। इसके बाद किसी मौके पर उसने वो समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपनी बाहों से उसने पानी को मथ डाला और इस तरह समुद्र की तट के भागों को डुबा दिया। तो क्या करता था कि जैसे उसके अंदर, क्योंकि उसके पास बहुत बलशाली था, तो जो पानी को जोर जोर से हिलाता, मथना मतलब जोर जोर से हिलाना, तो उसके कारण क्या कि आसपास इतना जोर से करता था कि आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती थी, समुद्र के तट पर आसपास में जो उसमें थे। क्योंकि जैसे होता था, और जैसे किसी भी चीज को मथते हैं, जोर से हिलाते हैं, तो आसपास पानी बढ़ जाता है। बीच में वो डूबा और इतना विशाल, इतना पावरफुल था कि वो, उसके कारण क्या, पानी जो है दूसरे किनारों में ऊपर आ गया। उसके कारण कई जो है आसपास के गांवों में, नगरों में और गांवों में बाढ़ आ जाती। इसके बाद क्या करता था वो, आगे 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, आश्रमान ऋषि मुख्यानाम कृत्वा भग्न वनस्पतिन अदूषयत शक्रत मूत्रे अग्निन वेतानिकान खला। वो उस दुष्ट वानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तहस नहस कर डाला था और अपने मल मूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर देता था। ये पूरा उसका नष्ट करने का पूरा की पूरा प्रोग्राम था। तो बहलाव
ज्यादातर क्या करता था, साधु संतों के आश्रम में जाकर उनकी सुंदर वाटिकाओं तथा उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव करता था। वह न केवल इस प्रकार उपद्रव करता था, अभी तो वो कभी कभी उनकी पवित्र यज्ञ भूमि में मल मूत्र को भी त्याग देता था। इस प्रकार वह समस्त वातावरण को दूषित कर देता था। इस प्रकार वो समस्त वातावरण को दूषित कर देता था। वह स्त्रियों तथा पुरुषों का भी अपहरण करता था और उन्हें उनके निवास स्थान से ले जाकर पर्वतों की गुफाओं में रख देता था। तो आगे देखते हैं हम इसके अगले श्लोक में है, पुरुषान योषितः दृप्त क्षमा भ्रत द्रोणी गुहासुष निक्षिप्य च अपध्यात् शैले पेशस्कारी इव कीटकम। तो जिस तरह भीड़ कीट, जो भृंगी कीट रहता है, बड़े छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, छोटे छोटे कीट जो बड़ा कीट होता है कई बार जाल बना के उसमें बंदी बना लेता है, उसी तरह उस द्विविध ब्राह्मण ने ढिठाई करके पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के भीतर डालकर उन गुफाओं को बड़े बड़े शिलाखंडों से बंद कर देता था। तो ये टॉर्चर करने का, त्रास देने का, दुख देने का एक तरीका है। तो उस तरीके से बदला लेने के लिए कई बार मनुष्य में बदले की भावना होती, तो बदले की भावना में मनुष्य सोचता नहीं कि क्या तरीका है, जो तरीका जो है वो उचित है या नहीं है, बस उसको बदला लेना है किसी तरीके से। रेवेंजफुल, जब रेवेंजफुल एटीट्यूड रहता है, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस रहता है। किसी से बदला लेने की चाह तो पूरा तहस नहस उनका मन तो करता है, हालांकि इसमें भी भगवान की इच्छा होती है कि आगे कितना करना है, वो उसमें सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन क्या है, वो जो व्यक्ति जिसको बदला लेना है वो पूरा तहस नहस करके डिस्ट्रॉय करने का पूरा उसका मन रहता है। तो ये बदला लेने की भावना जो है बहुत कठिन भावना है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। भगवान, ये ईर्ष्या की भावना है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए बदला लेने की भावना से। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि वो उनको अपहरण करके क्या करता था, उन स्त्रियों को पर्वत की घाटी, स्त्री पुरुषों पर्वत की घाटी में गुफाओं के भी डाल के बाहर से गुफा बंद कर देता। तो इसका कोई मीनिंग नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा करता था। इस प्रकार नियमित रूप से वो देश की शांति व्यवस्था को भी अवहेलना करने वाला था और कई बार कुलीन परिवारों के स्त्रियों को भी उठा ले जाता था और उन्हें दूषित कर देता था। इस प्रकार समस्त देश में वो अव्यवस्था फैला रहा था। इसके बाद आगे है 8वें श्लोक में है, एवं देशान विप्रकुर्वन दुष्यन् च कुल स्त्रिय श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिम रेवतकम ययो। एक बार जब द्विविध बानर जो है वो निकटवर्ती राज्यों को तंग करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह लगा हुआ था, तो उसने रेवतक पर्वत से आती हुई अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनी, अतः वहां पे जा पहुंचा। उसको तो उपद्रव करना था, तो किसी भी तरीके से कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो करना। रेवत पर्वत है, रेवत पर्वत क्यों फेमस है, वहां पे जो बलराम जी की पत्नी का नाम है रेवती है, वो राजा रेवत की पुत्री थी। तो रेवत के नाम पे जो रेवतक पर्वत है, वहां से एक मधुर गायन की आवाज आ रही थी। उसने वो आवाज सुनी और वहां पे जा पहुंचा वानर, उपद्रव करता हुआ। फिर 9वें और 10वें श्लोक में बताते हैं, तत्र अपश्यत् यदुपतिं रामं पुष्करमालिनीं सुदर्शनीय सर्वंगम ललना यूथ मध्य गम गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविहललोचनं विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नम इव वारणम। वहां पे रेवतक पर्वत के पास जाके जब वो जहां से संगीत की आवाज आती थी वहां पे देखा, तो बलराम जी को देखा जो कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और जिनका हर अंग जो है अत्यंत आकर्षक लग रहा था।
और उन्होंने जो वारुणी है उसका, वारुणी पेय जो होती है, जो बलराम जी को बहुत अच्छी लगती है, उस वारुणी पेय का पान कर रखा था बलराम जी ने। ठीक है, अतः उनका शरीर चमचमा रहा था और वे एक हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। बलराम जी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो बलराम जी तो उनका मूड डिफरेंट रहता है। बलराम जी का हम दर्शन करते हैं तो इस तरीके से बलराम जी बहुत सुंदर लग रहे थे, कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और उनका हर एक अंग आकर्षक लग रहा था। और वो वहां पे जो है कई जो उनकी जो पत्नी भी थी वो उनके साथ में मध्य में गा रहे थे, इस तरीके से म्यूजिक को, इस तरीके से म्यूजिक जो है वो चल रहा था। जैसे नॉर्मली होता है, कोई व्यक्ति बैठा और रिलैक्स मोड पे और गीत गायन चल रहा है, तो बलराम जी का ऐसे ही आगे 11वें श्लोक में बताते हैं, दुष्ट शाखा मृग शाखा आरूढ़ कंपयन द्रुमान चक्रे किलकिला शब्दम आत्मानं संप्रदर्श्य। अब जो है दिव्यवान वहां पहुंचा जहां पे बलराम जी आराम से अपना संगीत सुन रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे, और सबके साथ में उनकी पत्नियां भी थी और दूसरे भी द्वारकावासी स्त्रियां थी और दूसरे द्वारकावासी लोग सब बैठे हुए थे। इस तरीके से चल रहा था। वो दुष्ट वानर जो है वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वृक्षों को हिलाकर तथा किलकारियों को मारते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगे। तो उसने जिस तरीके से उस पर चढ़ गया वो वानर जो है, और वृक्षों को जोर जोर से हिलाने लगा तथा जोर जोर से आवाज करने लगा। इससे क्या है कि सबको पता लगे कि वो वानर वहां पे आ गया, और दूर दूर से शाखा हिलाकर किल किल की ध्वनि जो है वो करता रहा। इसे से बलराम जी का ध्यान मनमोहक वातावरण की ओर से विचलित हो गया। तो वहां पे सब ठीक ठाक चल रहा था। उस समय जो है उसने बलराम जी का उस ध्यान को आकर्षित करने के लिए, बलराम जी आराम से रिलैक्स मूड में वहां पे थे, लेकिन वो क्या है कि आके डिस्टर्ब करने लगे, जोर जोर से आवाज करके और वृक्षों की शाखाओं को हिलाने लगे। तस्य धाष्टम कपे वीक्ष्य तरुण्यो जाति चापला हास्य प्रिया विजहसु बलदेव परिग्रह। जब बलदेव जी उनकी पत्नियों ने देखा और जो द्वारकावासी दूसरी स्त्रियां थी उन्होंने देखा, तो वानर को देख के तो भी हंसने लगी। उन्होंने सोचा कि ठीक है ये मजाक कर रहा, पहले इस तरीके का वानर, उनको पता नहीं था कि दिव्य वानर है। तो वे सब जो स्त्रियां थी वो उनको भी हंसी मजाक ठीक चलता था, तो वानर के उस दृश्य को देख के किस तरीके से वानर व्यवहार कर रहा है वो भी हंसने लगी। आगे ताहेलयाम आस कपि भ्रूक्षेपे सम्मुखादिभि दर्शनया स्वयगुदं तासाम रामस्य च निरीक्षत। तो बलराम के देखते हुए बलराम के सामने भी द्विविध जो वानर हैं उन्होंने उन सबके सामने जो है वो जो वानर है वो अपनी भौहों से, अपनी आईब्रो से जो है वो इस तरीके से उन स्त्रियों के प्रति गलत व्यवहार करने लगा और उन्हें सामने आकर खड़े को देखकर अपने अंगों को दिखाकर वो अपमानित कर रहा था। उन्होंने अपमानित किया। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वो इस तरीके का कर रहा था।
गंदी तरह से इशारा कर रहा था और अपने शरीर के अंगों को दिखा रहा था। और कभी कभी अपनी भौहें चलाते हुए अपने बड़े बड़े दांत भी दिखलाता था। और इस तरीके से वहां पे मालमूत्र को भी त्याग रहा था। आगे 14वें और 15वें श्लोक में बोलते हैं, तम ग्रावणा प्राहृत क्रुद्धो बलः प्रहर्तां वरः सवंश्यता ग्रावाणां मदिरा कलशम कपि। आगे गृहीत्वा हेलयाम आसः धूर्ततम कोपयन् हसन् निर्विद्य कलशं दुष्टः वांसांसि आस्फालयत बलं कदर्थी कृत्य बलवान विप्रचके मद उद्यत। तो उस समय जो है सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी। तो अब जब आया तो बलराम जी क्रोधित हो गए। बलराम जी के बहुत देर से उसकी सारी लीलाएं, उसकी सारी जो क्रियाकलाप देख रहे थे बलराम जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब बलराम जी क्रुद्ध हुए, उन्होंने देखा कि ये मान नहीं रहा है, तो उन्होंने एक भारी भरकम शिला जो है उस पर फेंकी। किंतु उस धूर्त वानर ने अपने आप को उस शिला से बचाकर बलराम जी जो वारुणी पी रहे थे उसके पात्र को उठा लिया। और दुष्ट द्विविद ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए और अधिक क्रुद्ध करने के लिए उनके पात्र को तोड़ डाला। और जो वहां पे सब उनकी पत्नी स्त्री थी, उनके वस्त्र खींचकर बलराम जी को और भी अधिक अपमानित किया। इस तरह मिथ्या गर्व से फूलकर कुप्पा हुआ बलशाली वानर श्री बलराम जी का अपमान करता। तो बलराम जी उसके अपमान को देख रहे थे, काफी देर तक सहन कर रहे थे। इस तरीके से जो है वो बलराम जी और उनके साथियों को कष्ट देता रहा। वो गर्व से इतना फूल गया था कि सोचने लगा कि बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते। इसके बाद आगे 16वें श्लोक में बोलते हैं, तम तस्या विनियम दृष्टा देशान च तत् उपद्रुतान क्रुद्ध मुसलम आदत्त हलम चरी जिंघासया। भगवान बलराम ने उस वानर के ढीठ आचरण को देखा। तो वानर जो है वो ढीठ था, जिद्दी था कि वो मान नहीं रहा था। उसको भगवान ने समझाया, इशारा किया, लेकिन फिर भी वो उसको समझ नहीं पा रहा था। ढीठ आचरण देखा और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा उत्पन्न जो विनाश लीला का विचार भी किया। बलराम जी को ये भी पता लगा कि वह आसपास के कई राज्यों में इस तरीके का उपद्रव कर चुका है। तो बलराम जी ने अभी क्रुद्ध होकर अपने इस शत्रु का अंत करने का निश्चय किया और अपनी तथा गदा तथा हल को उठा लिया। इस तरीके से उन्होंने अपनी गदा तथा हल को उठा लिया उस द्विविद वानर का, क्योंकि काफी जगह उपद्रव करके आ चुका था। तो तस्याम अविनय, अविनय मतलब होता है ढीठ आचरण, जिद्दी आचरण होता है। उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। अभिनय का अर्थ है विनय से रहित। विनय तथा शालीनता से रहित द्विविद ने निर्जलता पूर्वक अत्यंत दुष्ट कृत्य किए। द्विविद ने बलराम के समक्ष जिस प्रकार का आचरण प्रदर्शित किया, उसके अतिरिक्त उसके द्वारा सामान्य लोगों के प्रति किए गए महान उपद्रव से भी बलराम जी अवगत थे। अतः अपराधी वानर को अब मरना होगा, ऐसा बलराम जी ने निर्णय लिया। आगे बोलते हैं 17वें श्लोक में बोल रहे हैं, दिविदो अपि महावीर्य शालम उद्यम पाणिना अभ्यत्य तरसा तेन बलम मूर्धनि अताड़यत। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और एक हाथ से उसने शाल का वृक्ष उखाड़कर बलराम की ओर दौड़ा। तो इस तरीके से द्विविद वानर और बलराम जी का युद्ध हो रहा है। तो पहले तो बलराम जी ने पत्थर मारा था
वो भी एक हाथ से शाल का वृक्ष उखाड़ कर बलराम जी की दौड़ा और उनके सिर पर उस वृक्ष के तने से प्रहार किया। किंतु भगवान शंकरशन जो है वो पर्वत की तरह अचल बने रहे और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लट्ठे को यूं ही दबोच लिया। तो इस तरीके से दोनों का युद्ध चल रहा है, अलग अलग तरीके से युद्ध चल रहा है बलराम जी का। और इसमें बलराम जी अपनी सुंदर ब्लू ड्रेस में युद्ध कर रहे हैं और ये दूसरा द्विविध ब्राह्मण है। इस तरीके से वृक्षों से, पत्थरों से, पर्वत से उठा उठा के वो फेंक रहे। तो तम तो संकर्षणो मूर्ध्नि पतंतम अचलो यथा प्रतिजग्राह बलवान सुनंदेन अहनतम। किंतु भगवान शंकरशन पर्वत की तरह अचल बने रहे। जब द्विविध ने आक्रमण किया तो भगवान शंकरशन पर्वत की तरह अचल बने रहे और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लट्ठे को यूं ही दबोच लिया। तब उन्होंने द्विविध पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया। इसके बाद किया उन्होंने अभी अपनी सुनंद गदा है जो बलराम जी की, उससे द्विविध वानर के ऊपर प्रहार किया। आगे 19वें श्लोक में बता रहे हैं, मूषल्लाहत मस्तिष्को विरेजे रक्तधारया गिरि यथा गेरिकया प्रहारम न अनुचिंतयन् पुनः अन्यम समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रम ओजसा तेन अहनत सुसंक्रुद्ध तम बल शतधाचित तत अन्येन रुषा जघने तम च अपि शतता अच्छिन्नत। इसके बाद जो है ये इस युद्ध में भगवान ने उसके सिर पर गदा से चोट मारी द्विविध वानर की। तो द्विविध वानर जो है रक्त की धार बहने से उसी तरह सुशोभित हो गया जिस तरह कोई पर्वत जो है गेरू से सुंदर लगने लगता है, गेरू की धार से। तो उस द्विविध वानर ने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा तो उसके पूरा सिर पे चोट लगी द्विविध वानर के भगवान बलराम की गदा से। लेकिन जो उस पे इस तरीके से द्विविध वानर पे रक्त की परवाह लगी थी क्योंकि वानर भी बड़े पर्वत के समान था। वानर बहुत भारी पर्वत के समान था। जब सिर से खून निकलने लगा तो जैसे पर्वत से गेरू की धार निकलने लगती है, ऐसा सुंदर लगने लगा। तो उस द्विविध वानर ने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा और बलपूर्वक उसकी पत्तियां विलक की और जो है पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले उस वृक्ष को। उसने बलराम जी पे फिर वृक्ष से प्रहार किया, लेकिन बलराम जी ने उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस पर द्विविध वानर ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और फिर बहुत ही रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया और भगवान बलराम ने इस प्रकार से उस वृक्ष के भी खंड खंड कर डाले। इसके बाद आगे 22वें श्लोक में बताते हैं, एवं युध्यन् भगवता भगने भगने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतः वृक्षान् निर्वक्षम अकरोत वनम। इस तरह भगवान से युद्ध करते समय द्विविध वानर जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता, भगवान उसके बारंबार विनष्ट हो जाने पर वो चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक कि जंगल वृक्ष विहीन नहीं होगा। इतने वृक्षों से जो है भगवान के ऊपर प्रहार किया कि जंगल जब तक कि वृक्ष विहीन नहीं हो जाए उतना आक्रमण करता रहा। ततः मुंचत शिलावर्षम बलस्य उपरि अमर्षितः तत्सर्वं चूर्णयामासः लीलया मुशल्लायुधः। तत्पश्चात क्रुद्ध वानर ने बलराम पर पत्थरों की वर्षा की, किंतु उस गदाधारी ने उन गदाधारी बलराम जी ने
उन सब पत्थरों को चूर चूर कर दिया। तो वानर में इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े पर्वत उठा सकता था। तो जो है इस भगवान के ऊपर जब उन पर्वतों से आक्रमण कर रहा था, भगवान ने उन सारे पत्थरों को जो है चूर चूर कर दिया। तो जब प्रभुपाद लिखते हैं कि जब और वृक्ष नहीं बचे, तब दिविद ने, वानर ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगा। भगवान बलराम ने खेल खिलवाड़ करते उन विशाल पत्थरों को भी तोड़ तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिणत कर दिया। एक्चुअली ये जो है भगवान सब क्यों कर रहे थे? भगवान में भी वीर रस को आस्वादन करने की बहुत इच्छा रहती। भगवान, क्योंकि सारे रस तो भगवान के द्वारा ही बनाए हुए, तो भगवान में भी खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती। तो उधर से वो पत्थर फेंक रहा है, इधर से भगवान उसको तोड़ रहे हैं, बलराम। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये सारी लीलाएं जो हो रही हैं, इसमें हमको क्या देखना चाहिए? तो एक तो लीला तो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कुसंगति का असर, जो दिविद ब्राह्मण थे तो रामचंद्र की लीला में था, भगवान का नित्य भक्त, लेकिन नरकासुर या भौमासुर की कुसंगति में आके ये इस तरीके से बलराम जी को और उनके द्वारका वासियों को और आसपास के जो दूसरे राज्य के लोग थे सबको कष्ट पहुंचा रहा था। और दूसरी चीज है इससे सीखने की कि भगवान जब अपने रस का आस्वादन करना चाहते तो वो इस प्रकार के, जो ये उन्हीं का संगी था, इस प्रकार के चरित्र वाले लोगों को जिनको वीर रस दे सकते हैं उसको अपना शत्रु बनाते हैं और उस तरीके से उनका वध करके फिर से अपने धाम में पहुंचा देते हैं। तो जैसे हम सबको भी अलग अलग चाहिए, भगवान भी तो व्यक्ति हैं, भगवान व्यक्ति, उनको भी तो अलग अलग रसों का आस्वादन चाहिए। तो कई इसमें भक्त पूछ सकते कि ये जो है दिविद वानर का वध का इतनी बड़ी लीला क्यों? एक पूरा चैप्टर है भागवतम में, तो भागवतम में तो कोई भी चैप्टर ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होगा, बिना किसी कारण से नहीं होगा। तो कारण है कि भगवान किस तरीके से अपने रस का आस्वादन करते हैं। उनको वानर के साथ लड़ने की इच्छा हो, बलराम जी, ऐसे पहले रावण के साथ युद्ध करने की इच्छा हुई थी, हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करने की इच्छा हुई थी, शिशुपाल दंतवक्र के साथ इच्छा। तो भगवान वीर रस का आस्वादन करते हैं और कुछ भक्तों को उसके लिए चुनते हैं। तो कुछ भक्त इसीलिए होते हैं, और ये तो भगवान आस्वादन कर रहे हैं। कई भक्तों को भी होना चाहिए कि प्रभु ये फिलॉसफी जो है, थ्योरी पढ़ते बहुत टाइम होगा, आप कुछ एक्शन वाली चीज बताइए जिसमें एक्शन हो रही हो, थोड़ा सा इधर उधर युद्ध हो रहा, ये हो रहा। तो ये जो है चैप्टर उनके लिए कि कैसे युद्ध होता है, इसके ऊपर पूरा मूवी बन सकता है। जो हम बाहर झूठी मूठी एक्शन देखते हैं, एकदम फॉल्स एक्शन देखते हैं, जिसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस जो रहते हैं मूवी में करोड़ों रुपए कमाते हैं, और हम मूर्ख टाइप जो जाके उसमें सिनेमा हॉल में बैठ के ऐसा मुंह खोल के उनको दृश्य को देखते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी वाह वाह करते हैं। वो सब झूठी लीला है, वो केवल स्क्रीन पे होती है, झूठी लीला है। लेकिन ये लीला तो वास्तविक लीला है। तो भगवान भी ऐसा, तो बाहर की मूवी देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पूरी लीला हो रही है। इसको अगर पूरा वीडियो बनाया जाए तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग लीला होगी। तो भगवान अपने भक्तों को, ऐसे कई भक्त हैं जिनको ऐसा दृश्य चाहिए। जैसे भीष्म पितामह भगवान को किस रूप में देखना चाहते थे कि भगवान वीरता पूर्वक उनके पास में आ रहे, चक्र लेके उनको मारने के लिए आ रहे, और भगवान के उस पर जो ब्लड के छींटे गिरे हुए थे, उनके ऊपर इतना आक्रमण हुआ था कि उनके ब्लड के छींटे हो गए थे। लेकिन भगवान जो है अपना वो जो उसको रथ के पहिए को चक्र बना के भीष्म पितामह की तरफ मारने दौड़े थे। तो भीष्म पितामह मृत्यु के टाइम भी उस दृश्य को देखना चाहते थे। तो कई भक्त ऐसे हैं जिनकी अलग अलग लीलाओं को, तो कई भक्तों को ये लीला जो है पसंद आएगी, किस तरीके से भगवान की एक्शन लड़ाई होती है, किस तरीके से। तो भगवान भी इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं भी आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को भी आस्वादन देते हैं, क्योंकि कई भक्त उनके वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, जैसे भीष्म पितामह। इस तरीके से जो अभी 24वें श्लोक में बताते हैं, सबाहुताल संकाशो मुष्टिकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रम
ताभ्याम वक्षसि अरुरुजत। अब जो है सर्वाधिक शक्तिशाली वानर दिविद अब ताड़ वक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिर पर मुक्के बांधकर बलराम के समक्ष आ गया। तो अब जो है वानर दिविद ताड़ वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं, उसके जो भुजाएं थी, बड़े जो लंबे ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष होते ऐसी भुजाएं थी, उन भुजाओं के सिरों पर मुक्के बांधकर इस तरीके से बलराम के समक्ष आया और उनके शरीर पर जो है जैसे बॉक्सिंग करते हैं ऐसे जो है मुक्के, ताड़ के वृक्ष जैसी लंबी थी और ऐसे मुक्के बांधने लगा। तो भगवान को भी उस एक्शन में आनंद आ रहा था। ठीक है, तो आगे बोलते हैं यादवेंद्र अपीतम दो भर्याम त्यक्त्वा मुशल लांकले जत्रो अभर्द्यत क्रुद्धः स अपतत रुधिरम वमन। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने, भगवान ने, बलराम जी ने अपनी गदा और हल को एक ओर फेंक दिया और अपने खाली हाथों से दिविद की हंसली पर जोर का प्रहार किया। ठीक है, तो उसके जो गले की हड्डी होती है यहां पे उन्होंने दिविद वानर की हंसली पर, गले की हड्डी पर जोर से प्रहार किया और वो वानर जो है रक्त वमन करते हुए भूमि पर गिर गया। मुंह से रक्त निकालते हुए इस तरीके से जो है वो वानर नीचे भूमि पर गिर पड़ा। तो भगवान बलराम जी काफी देर तो लीला कर रहे थे, लेकिन अब उनको लगा कि उनको ज्यादा क्रोध आया क्योंकि वानर उन पर हाथों से प्रहार कर रहा था। अतः बलराम जी ने भी उस पर अपनी गदा या हल से प्रहार न करके केवल मुक्के से, उनकी इस मुक्के से जो है वानर की हंसली गले के पास की हड्डी पर प्रहार किया और यह प्रहार जो है दिविद के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। इससे इसके जो है भूमि पर गिर पड़ा और उसके जो है रक्त, मुंह से रक्त निकलने लगा। और इस तरीके से जो ये जो भगवान बलराम जी का वार था ये उसके लिए सभी प्राण घातक हुआ। जब वानर गिर पड़ा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी पर्वत एवं वन जो है जोर जोर से हिलने लगे। तो आगे बोलते हैं शकंपे तेन पतता सटंक स वनस्पति पर्वतः कुरु शार्दूल वायुना नो इव अम्भसी। तो परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कुरु शार्दुल, जब वो गिरा, जब वो वानर राज दिविद नीचे गिरा तो रेवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत हिल उठा, मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव। तो इस तरीके से जो है दृश्य इतना भयानक था, पूरा पर्वत हिलने लगा। तो इसमें टंक शब्द का उपयोग किया गया। पर्वत न केवल पर्वत की चोटियों पर तो दरारों में पानी से भरे स्थानों का भी सूचक है। ये सब जो है पर्वतीय क्षेत्र दिविद वानर के गिरने पर जोर जोर से हिलने लगे। और इस तरीके से उस दिविद वानर ने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए। आगे जय शब्दो नमः शब्द साधु साधु इति चांबरे सुरु सिद्ध मुनीन्द्राणाम आसित कुसुम वर्षिणाम। जब इस तरीके से इस वानर की मृत्यु हुई तो स्वर्ग में देवता लोग जो है देवता था, सिद्धगण तथा मुनिगण जोर जोर से निनाद करने लगे और बोलने लगे आपकी जय हो, आपको नमस्कार हो। और साधु 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 जो वैष्णव लोग बोलते हैं शब्द संस्कृत में क्या भी आता है, इसका मतलब है बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो सब जो है भगवान की प्रशंसा करने लगे और जो है ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी, भगवान के वो फूल बरसाने लगे सभी लोग। तो देवताओं के लिए भी एक जो है ये आनंद का अवसर रहता है। भगवान जितने जितने असुर को मारते हैं देवता लोग, क्योंकि भगवान का अवतार तो असुरों के मारने के लिए हुआ है, तो जितनी बार जो है असुरों को मारा जाता है उतनी बार जो है सारे जो देवता हैं देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको असुरों से हमेशा भय बना रहता है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है ये अभी आगे 28वां श्लोक बोलते हैं। तो ये साधु साधु शब्द जो है बहुत यूज होता है, वैष्णव लोग करते हैं। साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे 28वां श्लोक है, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। एवं निहत्य दिविदम जगत व्यतीकर आवहम संस्त्योमान भगवान जने स्वपुरम आविशितः। इस तरीके से सारे संसार में उपद्रव मचाने वाले दिव्यवानों को इस तरह मारकर भगवान अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए, और लोगों ने द्वारका में उनका पूरे रास्ते भर जो है उनका यशोगान किया, और जो है इस तरीके से द्वारका में प्रवेश के टाइम भी उनका सभी ने जो है उनका काफी गुणगान किया। इस तरीके से बलराम जी ने जो है, एक्चुअली बलराम जी की जो लीला है वो कृष्ण की लीला है, क्योंकि कृष्ण का एक विस्तार जो है बलराम जी। तो इस तरीके से बलराम जी वापस राजधानी लौटाए और रास्ते में उनका धनुगान किया। तो ये भगवान के दिव्य वानर को मारने की लीला थी। तो कोई बोल सकता है, कोई कह सकता है, किसी के मन में विचार आ सकता है कि इसको लीला को इतनी बड़ी रूप से कैसे दर्शाया गया है, तो एक छोटी सी लीला है। लेकिन क्या है कि भगवान की लीलाएं भक्तों के मन को भगवान की तरफ लगाने के लिए, तो हमें हर लीला, भगवान की हर लीला को जो है श्रवण करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लीला हमें बहुत प्रिय हो, वृंदावन की ब्रज की लीला है, लेकिन वो भी तो उन्हीं ब्रज भगवान के एक्सपांशन विस्तार है। तो किसी व्यक्ति को जो है हमको जानना हो, किसी व्यक्ति से हमें प्रेम करना, तो उससे हम ये नहीं बोल सकते कि आप एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनो और एक ही तरीके की बात करो। अगर उससे प्रेम करते तो वो कई तरीके की बातें कर सकता है, या कई तरह की लीलाएं, कई तरीके के क्रियाकलाप कर सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जिससे प्रेम करते हैं कि आप घर पे रहो तभी अच्छे लगते हैं, आप ऑफिस में अच्छे नहीं लगते हैं, या आप किसी शादी की पार्टी में अच्छे नहीं लगते, वैसा नहीं बोल सकते। उन्हीं के अलग अलग रूप है, विस्तार है। तो हमें भगवान को जानना, उनसे प्रेम करना, तो उनको टोटलिटी में, कंप्लीटनेस में जानना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें एक पर्टिकुलर जो है उनकी लीला, ब्रज की वृंदावन की लीला अच्छी लगती हो, या किसी को द्वारका की अच्छी लगती है, या किसी को मथुरा की अच्छी लगती है, वो हो सकता है। लेकिन क्या है कि भगवान की हमें सारी की सारी लीलाएं जानना जरूरी है, उनके विस्तार कैसे करते हैं। इसमें बलराम जी की महिमा प्रदर्शित हो रही है। तो खाली भगवान ही नहीं लीला, अगर बलराम जी भी लीला करते तो भगवान के ब्याह में ही उन्हीं का विस्तार है, भगवान बलराम जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये उनकी लीला खत्म होती है। तो आज हम फिर उसके बाद में अभी साथ में नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं, ये क्योंकि ये चैप्टर छोटा था। तो अब इसमें जो है भगवान की को दूसरी लीला है, भगवान के पुत्र जो है साम का विवाह। भगवान के पुत्र जो है साम, उनका विवाह है। साम जो है भगवान के जामवती से, जो भगवान की पटरानी थी जामवती, उसके पुत्र हैं। ठीक है, तो इनका विवाह कैसे होता है? भगवान के सारे पुत्रों का विवाह क्षत्रिय तरीके से होता है। अपहरण जैसे भगवान ने किया, ऐसे ही अपहरण जो है प्रद्युम्न ने भी ऐसे ही किया था, अनिरुद्ध का भी पौत्र का भी ऐसे ही हुआ था। और जो है यहाँ पे हम साम का भी विवाह, भगवान के पुत्र साम जो जामवती से उत्पन्न हुए, उसका विवाह का भी वर्णन देखते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते, श्री शुकवाच दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिम जय स्वयंवर स्थाम अहरत सांब जामवती सुतः। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि राजन जामवती के पुत्र साम ने, जो सदैव युद्ध में विजयी होते थे, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का उसके स्वयंवर समारोह से अपहरण कर लिया। ये सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को बताया। तो देखिए भगवान की लीलाओं का कितना महत्व है। ये परीक्षित महाराज की शुद्धता का प्रतीक है कि अभी मृत्यु में टोटल 7 दिन है, 7 डेज है, उसमें से काफी कुछ दिन बीत गए, लेकिन अभी भी वो भगवान की सारी लीलाओं को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको खाली एक ही वही वाली लीला बार बार सुना था,
वो भगवान की सारी लीलाओं को सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान को टोटलिटी में जान रहे हैं कि भगवान जो भी लीलाएं करते हैं वो सभी लीलाएं आध्यात्मिक है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी सुना रहे। परीक्षित महाराज भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे पिछले में ये बलराम जी वाला प्रश्न पूछा था कि बलराम जी ने दिव्य वानरों को कैसे मारा। परीक्षित महाराज ने पूछा। अभी 7 दिन में कोई पूछ सकता है कि नहीं परीक्षित महाराज को तो चैंटिंग करना था, कुछ करना था, लेकिन क्या है कि वो अपना मन लगाए रखने के लिए, क्योंकि मन को लगाना बहुत मुश्किल है, तो भगवान की अलग अलग लीलाएं चलती रहे तो उसमें मन को लगाना ईजी रहता है। तो इसलिए जो है ये परीक्षित महाराज उस फॉर्मूले को यूज करके, उस सूत्र को यूज करके कथा के बाद कथा कंटिन्यूसली चलती जा रही, तो उसमें मन पूरा की पूरा एकाग्रचित रहता। ठीक। तो भगवान जो है धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन है, उसकी पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य हो गई थी। वो कुरुवंश की एक अत्यंत सुयोग्य कन्या थी और अनेक राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक। दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा। ये उस टाइम तक जो है हस्तिनापुर वाला युद्ध नहीं हुआ था। ऐसी दशा में उसके लिए स्वयंवर का संस्कार का आयोजन किया गया था। तो उस समय ऐसी कोई ज्यादा दुश्मनी भी नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन जो है ठीक है पांडवों को थोड़ा प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन जो है पांडवों को प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उतने संबंध खराब नहीं थे। ऐसी दशा में स्वयंवर का आयोजन किया गया। अब स्वयंवर में होता है जिसमें कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। तो जब लक्ष्मणा जो है स्वयंवर सभा में वर चुनने जा रही थी, तभी साम भी उस सभा में उपस्थित हुआ था जहां पे हो रहा था। और साम कौन था? भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जामवती का पुत्र था। वो सदैव अपनी माता के पास में रहता था। सांब का मतलब होता है सा अंबा। अंबा मतलब होता है माता। तो स अंबा, सा मतलब साथ होता है। तो जो हमेशा अपने माता के साथ उनका लाड़ला था, उनका पैम्पर्ड, जैसे होता है ना एकदम लाड़ला दुलारा पुत्र था। तो उसके कारण कुछ उसकी आदतें भी ठीक नहीं थे, लेकिन उनका अपनी माता का लाड़ला था, इसलिए साम को यह विशेष नाम इसलिए दिया गया था। स अंब, अंब मतलब होता है माता, बाप सदैव अपनी माता के साथ रहता है, इसलिए वो जामवती सुत भी कहलाता है। तो एक्चुअली श्री कृष्ण के वैसे सारे पुत्र अपने पिता के समान महान थे। तो यद्यपि इसमें बड़ा आश्चर्य की चीज है कि लक्ष्मणा जो थी दुर्योधन की पुत्री, उस साम के साथ विवाह करने के इच्छुक नहीं थी। तब भी जो साम जो है उस पुत्री लक्ष्मणा को चाहता था। ये क्षत्रियों में होता है। इसलिए साम्ब ने जो है स्वयंवर समारोह से लक्ष्मणा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। सामने उस लक्ष्मणा का स्वयंवर, स्वयंवर मतलब कन्या स्वयं वर को चुनती, लेकिन सामने जो क्षत्रियों ने कहते वो उसका अपहरण कर दिया। तो दूसरे श्लोक में बोलते हैं, कौरवः कुपिता ऊचु दुर्विनीत अयम अर्भक कदर्थी कृत्य न कन्याम अकामाम अहरत बलात्। तो उस समय सारे कौरव जो थे, क्योंकि दुर्योधन जो था कौरव वंश में था, हस्तिनापुर में कुरुवंश का राज्य था, तो सारे कौरव जो थे उसमें सारे थे। तो उन्होंने जो है कहा, सबने एक दूसरे से कहा कि इस बुरे आचरण वाले बालक ने हमारी अविवाहित कन्या को इसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हर करके हमारा अपमान किया। तो इससे हमें क्या करना चाहिए आगे? बदनित इमं दुर्विनीतम किम करिष्यन्ति वृष्णयः ये अस्मत् प्रसाद उपचिताम दत्ताम न भुंजते महिम। तो बोले बुरे आचरण वाले साम को बंदी बना लो। सब कौरवों ने बोला कि बुरे आचरण वाले साम को जो है हम बंदी बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारी कन्या का जो है जबरदस्ती अपहरण कर लो। तो इसमें जो है कईयों ने विचार व्यक्त किया कि इससे यदुवंशी लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो है
तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको जो है इसका वध नहीं करते, हम बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि लक्ष्मणा का विवाह अब शाम के अतिरिक्त किसी अन्य युवक से नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको बंदी बना लेते हैं। क्योंकि वैदिक परंपरा थी कि किसी भी युवक के स्पर्श करने के बाद उस कन्या का विवाह किसी अन्य से नहीं किया जा सकता था। तो इस तरीके से जो है सभी कौरवों ने, जो वयोवृद्ध लोग थे, सबने परिवार के वयोवृद्ध लोग थे, उसे बंदी बनाना चाहते थे। और शाम को पाठ पढ़ाने के लिए कुरुवंश के समस्त सदस्य जो है, विशेष रूप से सारे महान योद्धागण एक हो गए। महान योद्धागण एक हो गए और जो है उन्होंने शाम को पाठ पढ़ाने के लिए बंदी बना लिया और एक छोटा सा युद्ध करने के लिए कर्ण को सेनापति बना दिया। उनको पता था कि यदुवंशी जो है वृष्णि वंश से सारे लोग आएंगे और जो है युद्ध करेंगे। तो जब शाम को बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी, तब कौरवों ने आपस में विचार किया कि उसके बंदी बनने पर यदुवंशी उनसे अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे। ऐसी भी संभावना थी कि यदुवंशी उस चुनौती को स्वीकार करके उनसे युद्ध छेड़ देंगे। किंतु ये फिर सभी कौरवंशी सोचने लगे कि यदि वे यहां युद्ध करने के लिए आएंगे तो वे क्या कर लेंगे हमारा, हम भी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने सोचा कि यदुवंशी लोग जो हैं तो हम कुरुवंशों की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कुरुवंश तो सम्राट है, जबकि यदुवंशी जो है केवल थोड़ी सी भू संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। मतलब बताते हैं कि कुरुवंशियों की तुलना में यदुवंशी उतने बड़े सम्राट नहीं थे। तो ये जो है चौथे श्लोक में बोलते हैं, निग्रहितम सुतम श्रुत्वा यदि एष्यन्ति इह वृष्णयः भग्न दर्पा शमम यान्ति प्राणा एव सुसंयता। यदि वृष्णि लोग यह सुनकर कि उनका पुत्र पकड़ा गया यहाँ आते हैं, तो हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे, और इस प्रकार से वे उसी तरह दमित हो जाएंगे जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाती। इसके बाद आगे है 5वां श्लोक, इति कर्ण शलो भूरि यज्ञ केतु सुयोधन सांबम आरि भैरी योद्धम कुरु वृद्ध अनुमोदिता। यह कहकर तथा कुरु वंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना की स्वीकृति लेने पर कर्ण, शल, भूरि, यज्ञ केतु तथा सुयोधन शाम पर आक्रमण करने के लिए कूच कर गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिस कुरु वृद्ध का उल्लेख है वो भीष्म है। उन्होंने अपने कनिष्ठ जनों को इस प्रकार अनुमति दी कि चूंकि शाम ने इस कुमारी का स्पर्श कर लिया है, अतः दूसरा पति स्वीकार नहीं कर सकती है, उसे ही इसका पति बनना होगा। तो भी तुम इसे बंदी बना लो और इससे अपने अनुचित कार्य एवं पराक्रम के विषय में वक्तव्य दिला दो, लेकिन उसे किसी भी हालत में जान से नहीं मारना चाहिए। भीष्म पितामह ने उनको आदेश दिया था। तो जो 5 योद्धा थे, कर्ण, शल, भूरि, यज्ञ केतु तथा सुयोधन, ये 5 योद्धाओं ने शाम पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद आगे जो है, दृष्टा अनुधावत सांब धात राष्ट्रान महारथ प्रग्रह रुचिरम चापम तस्थो सिंह इव एकलह। दुर्योधन तथा उसके साथियों को अपनी ओर दौड़ते देखकर जो महारथी साम ने अपना सुंदर धनुष बाण धारण किया और सिंह की तरह अकेला खड़ा हो गया। तो इस तरीके से जो है इनका युद्ध के लिए दोनों तैयार हो गए। और इसमें जो है भीष्म और धृतराष्ट्र जैसे कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्यों से की परामर्श भी चल रही थी। इसमें जो है
युद्ध कुशलता के अनुसार योद्धाओं का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण किया गया था। युद्ध कैसे होना चाहिए, तो युद्ध में था महारथी, एक रथी तथा रथी थे। महारथी जो है वो अकेले ही सहस्त्र पुरुषों से युद्ध कर सकता है, और बाकी जो एक रथी वो एक से कर सकता है, और रथी मतलब जो केवल रथ पे रहता है। तो सांब को बंदी बनाने के लिए सब एक हो गए थे, और सांब भी एक महारथी था किंतु अकेला था, और बाकी अन्य 6 अन्य महारथियों से युद्ध करना था। फिर भी जब उसने कुरुवंश के समस्त महान योद्धाओं को उसे बंदी बनाने के लिए अपने पीछे आते देखा तो फिर भी वो भयभीत नहीं। तो इस तरीके से उनका कभी युद्ध प्रारंभ होगा, दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं, और किस तरीके से युद्ध होगा वो हम कल की क्लास में उसका श्रवण करेंगे। आज थोड़ा क्लास हमको थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट कुछ दिन जो है क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, और प्रश्न उत्तर जो सेशन है बात व्हाट्सएप में ले सकते हैं। प्रश्न उत्तर जो है हम उसको व्हाट्सएप में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहां से करेंगे किस तरीके से युद्ध आरंभ होता है और किस तरीके से सांब की विजय होती है और उनका लक्ष्मण के साथ में विवाह होता है। ये चीज जो है हम कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम ये सब द्वारका लीला पूरी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। द्वारका लीला आगे टोटल इसमें भगवान की जितनी भी लीला है, उसके बाद में भगवान की जो लास्ट में वेद मूर्तिमान जो वेद है वो भगवान की स्तुति करेंगे। काफी लंबी स्तुति है इसके बाद। तो इस तरीके से भगवान की जो है द्वारका में अलग अलग लीलाएं हैं। ये लीलाएं जो ब्रज की लीलाओं से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन भगवान की सारी लीलाएं भगवान की लीलाएं, उनको हमें पूर्ण रूप से जानना पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करना पड़ेगी, ठीक है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।